भगताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्णु विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवत भक्ति। भगवत भक्ति क्या निष्काम कर्म के द्वारा भगवत भक्ति प्राप्त हो सकता है? किसी किसी शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि निष्काम कर्म भगवत भक्ति के द्वार स्वरूप है, भक्ति प्राप्त करने का द्वार स्वरूप है। फिर किसी किसी शास्त्र में कहते हैं कितना भी दान करो, कितना भी पुण्य करो, कितना भी यज्ञ करो, भगवत भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो क्या विचार करें? श्री विश्वनाथ चरितपाद जी इसी संशय को दूर करते हुए वे अपनी कादम्बिनी में लिखते हैं कि किंच स्वेच्छावतार चरिते ही इति स्वेच्छामयस्य इत्यादि प्रमाणम सतैर अवगतेन स्वच्छंदेन अवतरतो अपि तस्य भूभार हरणादेः स्थूल दृष्टिया हेतुत्वे इव निष्काम कर्मादेः क्वापि द्वारत्वे अपि नक्ष्यति। किंच यन्न योगेन सांख्येन दान व्रत तपो अध्वरैः व्याख्या स्वाध्याय संन्यासैः प्राप्नुयात् यत्नवान् अपि इत्यादिना दानव्रतादीनां स्पष्टमेव हेतुत्वखण्डने अपि दान व्रत तपो होम जप स्वाध्याय संयमे ही श्रेयोभिर्विविधैश्चान्यै कृष्णे भक्तिः साध्यते इति यत् हेतुत्वं श्रूयते तत् खलु ज्ञानाङ्गभूतायाः सात्विक्या एव भक्तेर्न निर्गुणायाः प्रेमाङ्गभूतायाः केचित्तु दानं विष्णु वैष्णवे संप्रदानं कवृत्तानैक एकादश्यादिनी तपस्य तत्प्राप हेतु को भोगादित्याग इति साधन भक्त्यांगे न्याहुः तत्साध्यत्वे भक्तेः भक्त्या संजातया भक्त्या इति वद निहेतुकत्वम् एव सिद्धमिति सर्वं समंजसम। वहाँ पर चक्रधीपाद जी वर्णन करते हैं, शास्त्र में तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान स्व इच्छा से इस धराधाम में अवतरित होते हैं। श्रीमद् भागवत भी इस बात को बताते हैं, स्वेच्छावतार चरिते ही। भगवान स्व इच्छा से, क्योंकि वे स्वेच्छामय है, वे अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। वे अपनी इच्छा से यहाँ अनेक प्रकार की अनंत लीलाएं प्रकट करती है। तो विश्व में, इस धरती में, इस जगत में भगवान अवतरित होने होते हैं अपनी इच्छा से। फिर भी कई शास्त्र कई कारण को लेकर के बताते हैं कि भगवान इस कारण से अवतरित हुआ है। भगवान हिरण्यकशिपु को वध करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके अवतरित हुआ है। भगवान
बलि को दमन करने के लिए वे वामन रूप में अवतरित होते हैं। और इस प्रकार के जो वाक्य है शास्त्रों से भी श्रवण करने को मिलता है, और यही शास्त्र वाक्य महात्मा जनों के मुख से भी श्रवण करने को मिलता है। दुष्टों का दमन करना, राक्षसों का वध करना, साधुओं का रक्षा करना, इस प्रकार पृथ्वी देवी के भार को हरण करना, इस कारण से भगवान अवतरित होते हैं। लेकिन ये दृष्टि जो है ये स्थूल दृष्टि है, और भगवत संबंध में स्थूल दृष्टि यद्यपि दिखाई देता है, जिस प्रकार से हमारे गुरुजी कहते हैं, कोई बच्चा बीमार है लेकिन वो बच्चा किसी प्रकार का मेडिसिन खाना नहीं चाहता है, तो उस बच्चा की माँ या उसके पिता उस बच्चा को रसगुल्ला दिखाते हैं कि लाला देख, ये दवाई खाएगा तो तुझे एक रसगुल्ला मिलेगा, है ना। तो बच्चा खाता है, मेडिसिन खाता है। एकादशी महात्म्यों में जितने भी पुण्यजनक फल प्राप्ति होने का बाद हम लोग श्रवण करते हैं, वे भी रसगुल्ला ही है। रसगुल्ला दिखा करके भगवान अपनों को एकादशी व्रत करवाना चाहते हैं, क्योंकि इस जगत के लोग अद्भुत कर्म को जब तक नहीं देखेंगे, आश्चर्य कर्म को जब तक नहीं देखेंगे, तब तक किसी को मानेंगे ही नहीं, चाहे वो भगवान ही हो क्यों ना हो। जो अत्यधिक अभिमानी व्यक्ति है वो अद्भुत कर्म को देख करके भी सोचते अरे वो क्या हो तो हम भी कर सकते हैं, इस प्रकार का सोचता है। लेकिन भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? एक स्थूल कारण है, देखने में लगता है कि पृथ्वी माता के गोद में अनेक दैत्यों का यहाँ प्रताड़ना बढ़ गया था, और जिसको दमन करने के लिए भगवान को अवतरित होना पड़ा। इस तो स्थूल दृष्टि है। यद्यपि भूभार हरण करना, दैत्यों का नाश करना भगवान के आविर्भाव का कारण बताया है, बोलते स्थूल दृष्टि से है। ठीक उसी प्रकार निष्काम कर्म भी किसी किसी स्थल पर, किसी किसी शास्त्र में, श्रुति में निष्काम कर्म को भी भक्ति के द्वार स्वरूप कहा गया है। लेकिन द्वार स्वरूप होने पर भी उसमें किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं है, कोई हानि नहीं है। कोई कहे भगवान को कि भगवान दैत्यों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं, सही बात है, सूक्ष्म दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से है। लेकिन मुख्य कारण क्या है भगवान अवतरित होने का? वो और कुछ है ना। बोलते हैं भागवत में बताया गया है कि यत्र योगेन, स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवत वर्णन करती है कि यत्नशील व्यक्ति आदर के साथ अगर योग करता है, सांख्य, ज्ञान, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, वेद शास्त्रों का व्याख्या, वेद अध्ययन, ये सब करता है और संन्यास भी लेता है, तो भी उसको भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। सांख्य योग, ज्ञान का आहरण, दान करना, व्रत करना, तपस्या करना, यज्ञ करना, शास्त्रों का व्याख्या करना, वेद का अध्ययन करना, संन्यास ले लेने तक भी भगवान मिल जाएंगे, भगवत भक्ति मिल जाएगा, असंभव है। तो श्रीमद् भागवत के इस वचन से संपूर्ण रूप से खंडन हो रहा है कि भैया ये सब दान, व्रत, तपस्या, होम, जप से भगवत भक्ति नहीं मिल सकती। हाँ, इसमें से एक कल्याणजनक मार्ग है, धर्म का मार्ग है,
इससे आपको सुकृति प्राप्त हो सकता है, इससे आपको पुण्य प्राप्त हो सकता है, लेकिन शुद्ध भगवत भक्ति प्राप्त होना असंभव है। कहते हैं ठीक है, भगवत भक्ति अगर किसी किसी शास्त्र में इन सब कार्यों से, ये सब कर्मों से भगवत भक्ति प्राप्त होने का वचन है, लेकिन वो किस प्रकार का वचन है? श्रीमद् भागवत तो खंडन करती है। बोलते हैं वो ज्ञानांग भूता सात्विक भक्ति की प्राप्ति होती है। ज्ञान के द्वारा जो भक्ति प्राप्त होने का साधन बताया गया है, बोलते वे भक्ति, ज्ञानांग भूता भक्ति किस में हो सकता है? भगवान के जो विराट स्वरूप है उनमें हो सकता है। विराट स्वरूप भगवान में अगर कोई प्रेम करना चाहे तो प्रेम नहीं हो सकता। वही अर्जुन जब श्री कृष्ण को अपने सामने देखते हैं तो उनके साथ प्रेम होता है, और वही कृष्ण जब विराट स्वरूप में प्रकट होते हैं वे तो डर जाते हैं, भगवान जल्दी संवरण कीजिए, मुझे तो डर लग रहा है। हाँ? तो वहाँ पर प्रेम नहीं हो सकता। बोलते वे स्वरूप में, वे अनंत स्वरूप में, वे चतुर्भुज स्वरूप में, वे विराट स्वरूप में जो भक्ति होता है उसको ज्ञानांग भूता भक्ति कहते हैं। या भगवान के परमात्मा स्वरूप में जो भक्ति होता है वे ज्ञानांग भूता भक्ति उसके द्वारा हो सकता है। लेकिन जहाँ पर प्रेमांग भूता भक्ति के बारे में कहा गया है, क्योंकि ज्ञानांग भूता भक्ति वे सात्विकी भक्ति है और प्रेमांग गुना भक्ति वे निर्गुण भक्ति है। ये बच्चों को भगाना पड़ेगा, कोई तो है नहीं। वो वाला ना लगा देना, पीछे का डंडा लगा देना लंबा वाला। तो उसके द्वारा प्रेमांग भूता निर्गुणा भक्ति नहीं हो सकती। फिर इसी श्लोक के व्याख्या में कोई कहते हैं कि दान करने का मतलब क्या है? केचित तु दानम विष्णुर्वैष्णवे संप्रदानंकम व्रतान्यैक एकादशी तिथि तत्प्राप्ति हेतु के भोगादित्यादि इति साधन भक्त्यानेंगम आहु। बोलते दान, किस प्रकार के दान? स्पष्ट रूप से बताते हैं कि भगवान विष्णु के सेवा के लिए दान, वैष्णवों के उद्देश्य से दान करना। बोला है ना, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तपस्या के द्वारा, त्याग के द्वारा नहीं प्राप्त कर सकते, है ना? हाँ, लेकिन वही दान, वही व्रत, वही तपस्या, वही वैराग्य किस जगह पे लगाने से भक्ति होता है उसका व्याख्या करते हैं। बोलते दान अगर करना है विष्णु और वैष्णवों के उद्देश्य से करना है, व्रत करना है तो भगवान के प्रसन्नता के उद्देश्य से करना, एकादशी व्रत करना। तपस्या करना है, तपस्या का उद्देश्य केवल मात्र भगवत प्राप्ति होना चाहिए, और भोग और त्याग का करना मतलब भोग त्याग रूप साधन भक्ति करना, तो शुद्ध भक्ति का अनुयायी होने के लिए भोग और त्याग को त्याग करना। बोलते ये सब क्रिया को तो साधन भक्ति का अंग के रूप में शास्त्रों ने वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार के भक्ति के अंगों के द्वारा जो साध्य होती है उसको समझना, भक्ति के द्वारा ही वे साध्य साधन की ओर प्राप्ति हुई है। क्यों?
क्योंकि वे दान, वे व्रत, वे तप, वे त्याग, वे वैराग्य किसके लिए हुआ? केवल मात्र भगवत प्रसन्नता के उद्देश्य से होने के कारण ये साधन भक्ति का अंग है। और इस प्रकार के भक्ति के अंगों के द्वारा, साध्य कहने से भक्ति के द्वारा ही भक्ति समझना चाहिए। क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति, किसी दान करने वाला व्यक्ति के हृदय में श्रद्धा नहीं होगा, तब तक उसका दान वैष्णवों के पास नहीं जा सकता है। व्रत अगर वे कुछ अपने लिए, अपने परिवार के लिए प्राप्त करके करेगा, तो वे व्रत भी भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं हो सकता है। तो विष्णु के प्रसन्नता के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो अवश्य भक्ति से युक्त होता है। तो इन सब कर्मों के द्वारा, इन सब सत्कर्मों के द्वारा अगर भक्ति प्राप्त होती है तो उसका कारण क्या समझना चाहिए? भक्ति ही है। भक्ति के द्वारा ही भक्ति प्राप्त होती है। बोलते इस प्रकार के जो अहेतुकी भक्ति का प्राप्त होना है, उसके विषय में शास्त्रों ने अपनी सिद्धांत को स्थापित किया है। क्या स्थापित किया है उसको सुनते हैं। देखिए, चक्रवर्ती पाद जी ने, शास्त्रों ने एक जगह में भगवान के स्वरूप को स्थापित किया है और वही श्रुति ने दूसरी जगह में भगवान के स्वरूप का खंडन किया है। श्रुति ने एक जगह पे भगवान के प्राप्ति को ये सब सत्कर्म बताया है, दूसरी जगह में उसको खंडन किया है। इसलिए महाराज, शास्त्रों के इन युक्ति को, इन तर्क को, इस सिद्धांत को पढ़ के कोई समझ ले, असंभव है। जब तक गुरु वैष्णवों के अनुगत्य में हम लोग इन श्रुति शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करेंगे, तब तो श्रुति शास्त्र के जो गूढ़ मर्म है वो कभी भी हम लोग समझ नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि जाहो भागवत पढ़ो वैष्णवेर स्थाने, वैष्णवों के पास जा कर के ही शास्त्रों का अध्ययन करने से ही शास्त्र के वास्तविक मर्म को जाना जाता है। इसलिए वहाँ पर कहते हैं, शास्त्रों में तो किसी किसी स्थान पर निष्काम कर्म को या भगवान के प्रति कर्मार्पण को या साधन के अंग को भक्ति का द्वार के रूप में, भक्ति प्राप्त करने का उपायों के रूप में किसी किसी शास्त्र में वर्णन किया है। लेकिन इसके द्वारा कई प्रकार के प्रश्न भी मन में उठ सकता है, शंका भी हो सकती है कि निष्काम कर्म मतलब भगवान के प्रति कर्म को समर्पण करना। यत् करोसि यत् जुहोसि, यत् ददासि यत् तपसि तद कुरुस्व मदर्पणम। मतलब आप जो कुछ भी कर्म करते हो उसको आप भगवत समर्पित कर देते हो। तो भगवत समर्पित करने से अगर भक्ति प्राप्त होती है, तो काल हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की भक्ति तो वे स्वप्रकाशिता वृत्ति है, स्वयं प्रकाशित होती है। अगर कर्मार्पण करने से भक्ति हो जाता तो फिर भक्ति के वहाँ पर स्वप्रकाशिता भाव कहाँ रहा, वृत्ति कहाँ रहा, कैसे सिद्ध हो सकती है? उसके उत्तर में कहते हैं यहाँ पर कि स्वेच्छा बतारी चरित ही, कि भगवान स्वेच्छापूर्वक इस जगत में अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि वे सर्वतंत्र स्वतंत्र है। वे अपनी इच्छा से अवतरित होते हैं। लेकिन कहते हैं भगवान श्रीमन महाप्रभु जी हैं कि अद्वैताचार्य, जिनको नाड़ा नाड़ा कहते थे, मैं तो अपने नित्य धाम में
मैं अपने नित्य धाम में अपने परिकरों के साथ मैं आनंद में था, लेकिन ये नाड़ा अर्थात अद्वैताचार्य ये गंगा जी में पुष्प और तुलसी मंजरी दे दे करके मुझे बार बार पुकारता है, बार बार बुलाता है, इसलिए मुझे आना पड़ा। मतलब इससे सिद्ध होता है कि वे सर्वतंत्र स्वतंत्र होने पर भी, वे स्वेच्छामय होने पर भी जब भक्त बुलाता है तो वे दौड़े भाग आते हैं। वहाँ पर फिर उनका सर्वतंत्र स्वतंत्रता रूपी जो नियम है वो खंडित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि स्थूल दृष्टि से तो भूभार हरण करना इत्यादि तो है ही, दिखाई देता है कि भगवान ने इतनी सारी दैत्यों को, राक्षसों को वध किया, पृथ्वी माता एकदम शांत हुआ, कितना हल्का हो गई है ना, ये तो हम लोग सुनते ही है। लेकिन कहते हैं सूक्ष्म दृष्टि से अगर हम इस स्थिति को विचार करें तो क्या वास्तव में भगवान का अवतरित होने का यही कारण है? अरे जिनके इच्छा करने मात्र से अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का प्रलय हो जाता है, क्या वे इच्छा करने से इन दैत्यों का वध नहीं कर सकते हैं? वे इच्छा करने से दैत्यों का विनाश करके भूभार को हरण नहीं कर सकते हैं? फिर भी वे लीलामय है, वे स्वेच्छामय है। भगवान स्व इच्छा से इस जगती तल पर अवतीर्ण होते हैं सिर्फ एक कारण से, करोमि नाना विध क्रियाम मद भक्तम विनोदार्थम। मैं मेरे भक्तों को आनंदित करने के लिए, भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए मैं यहाँ अवतरित होता हूँ और अनेक प्रकार के लीला करता हूँ। बोलते इसी प्रकार स्थूल दृष्टि से वे निष्काम कर्म भी भक्ति के द्वार के रूप में प्रतीत होने पर भी, दिखाई देने पर भी, सूक्ष्म दृष्टि से अगर विचार करें, गंभीरता से विचार करें तो केवल मात्र भक्त के शुद्ध भगवत भक्ति अपार कृपा से, कृपा शक्ति से ही भक्ति प्राप्त होती है। भक्त के कृपा के बिना भक्ति प्राप्त करना असंभव है। उसके बिना दूसरा कोई चारा ही नहीं है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। कहते हैं ना लोग, अरे कुछ भी करो, पहुंचना तो सबको वहीं पर ही है। मन साफ होना, चाहे कुछ भी करो, जाना तो है एक ही जगह में। ये कोई सिद्धांतिक बात नहीं है भैया। भगवान के पास जाना है तो उसे एक ही मार्ग है, वो है कि निष्काम भक्ति। और निष्काम भक्ति कौन प्रदान कर सकता है? जो निष्किंचन भक्त है, जो अकिंचन संत है। अकिंचना नाम न वृणीते जावत। निष्किंचन वैष्णवों के चरणों में जब तक अपने आप को अवगाहित नहीं करोगे तब तक एक निष्कामा भक्ति कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवत में भी, अगर चलो मान लेते हैं हम लोग कि ये क्या चीज़ है, भगवान स्वयं कहते हैं कि नाहम वेदैः न तपसा न दानेन न चैर्ज्यया एवं शक्यम एवं विधो द्रष्टुम दृष्टवानस्य माम यथा। भगवान स्वयं अर्जुन को वहाँ कह रहे हैं कि अर्जुन, मेरा ये जो रूप तुमने देखा, ये जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा, ये केवल मेरे कृपा से ही तुम देख पाया। चाहे तुम मेरे सखा भी हो क्यों ना हो, लेकिन मेरे कृपा के बिना मेरे इस रूप को कोई
ना देख सकता, ना जान सकता है। अर्थात मेरे दर्शन भी मेरे कृपा से ही होता है, भगवान कहते हैं, किसी योग्यता से नहीं। भगवत दर्शन भगवत कृपा से ही हो सकता है। ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चर्यया शक्यम एवं विधुम द्रष्टुम। चलो कुछ लोग कहते हैं अरे हमारे पास, हम बड़े धनी हैं, हम तो पैसे दे करके संत को खरीद लेंगे, हम तो दान दे करके भगवान को अपना कर लेंगे, हम तो मंदिर बनवा करके भगवान को अपना कब्जे में कर लेंगे। ऐसा कुछ लोगों का विचार होता है। कुछ लोग अरे हम तो विद्वान है, हम इतने बड़े पंडित हैं, हमको सारी वेद शास्त्रों के मर्म पता है, तो हम उस विद्वता के द्वारा भगवान को अपना कर लेंगे। नहीं, इस जगत में दुकान में अगर कोई वस्तु खरीदने जाते हैं तो दुकानदार उस वस्तु को जितने में खरीदा है उससे थोड़ा पैसे बढ़ा करके ही बेचता है ना। जैसे कोई एक घड़ी खरीदने गया, घड़ी का दाम 100 रुपया रखा, मतलब उसने उसको 20-30 रुपया कम में लाया होगा पक्का, तभी तो वे 100 रुपया में दे रहा है, हैं? बोलते ठीक इसी प्रकार वेदों के अध्ययन करने पर, बहुत बड़ा तपस्या करने पर, बहुत बड़ा बड़ा दान देने पर, बहुत बड़ा बड़ा यज्ञों का अनुष्ठान करने पर भी भगवान मिल जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बोलते हैं इस जगत में आप कितने से कितने महान कार्य भी क्यों ना करो, कितनी भी योग्यता अर्जन क्यों का ना कर लो, उसके द्वारा कभी भगवान को कोई खरीद नहीं सकता। क्यों? भगवान को खरीद करके उनके प्रति अपना अधिकार कोई नहीं जमा सकता, क्योंकि अर्जुन स्वयं कहते हैं कि भगवान इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है, ना तो आपके बराबर कोई है और ना ही आपसे अधिक कोई है, इसलिए आप असमोर्ध हो। मतलब जब उनके बराबर कोई नहीं है, उनसे अधिक भी कोई नहीं है, तो फिर उनसे अधिक हुए बिना उनको कौन खरीद सकता है? सामर्थ्य है किसी में? कोई नहीं खरीद सकता, कोई उनमें अपना अधिकार नहीं जमा सकता। तो ये छोटे छोटे जो सांसारिक वस्तु है बोलते उन सांसारिक चीज़ों को जो अधिक योग्यता देता है और उन योग्यता दे करके कम योग्यता वाले व्यक्ति अधिक योग्यता वाले व्यक्ति के अधीन हो जाता है। यहाँ जिसका अधिक पैसे है वो बोली लगाता है अरे हम ले लेंगे, बोली लगा करके वो, क्योंकि उसके पास योग्यता है। जो अधिक बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या करता है? कम बुद्धिमान व्यक्ति के ऊपर अपना रोब जमाता है, ए चुप रे, सीधे बोल देता है ना। जो अधिक धनवान है वो बेचारे निर्धन व्यक्तियों के प्रति अपना अधिकार प्रकट करता है। परंतु कहते हैं भगवान किसी के बल पे, बुद्धि पे, योग्यता पे, व्यक्ति पे, वस्तु पे कभी भी नहीं खरीदे जा सकते हैं। कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, कितने भी धनवान क्यों ना हो, कितने भी बलवान क्यों ना हो, कितने भी विद्वान क्यों ना हो, वे इन सब वस्तुओं के द्वारा भगवान को नहीं खरीद सकता। क्यों? अरे जिस भगवान के संकल्प मात्र से तत्काल अनंत विश्व ब्रह्मांडों की रचना हो जाती है, उनमें अनंत जीवों की संचारण हो जाती है, तो उस ब्रह्मांड के किसी एक अंश में रहने वाला कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई योग्यता उन भगवान को खरीद सकता है? संभव है?
मतलब भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के कृपा से ही होती है। और बोलते हैं वे भगवत कृपा तभी होती है। एक विशेष बात है, हम लोगों को समझना चाहिए। भगवान की कृपा से भगवत भक्ति तो होती है, लेकिन वे कृपा कब होती है भगवान का? जब मनुष्य अपनी सामर्थ्य को, अपना समय को, अपना समझ को, अपना सब कुछ सामग्री को भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है। केवल अर्पण करने से नहीं होता। कई बार अर्पण करने पर भी अभिमान आ जाता है कि हमने अर्पण किया है, हमने दान किया है, हमने ये किया है, हमने मंदिर बनवाया, हमने हल बनाया है? नहीं, बोलते हैं भगवान के चरणों में अर्पण करके जो सर्वथा अपने आप को निर्बलता, अयोग्यता अनुभव करता है कि हे नाथ, मेरे में कोई बल नहीं, मेरे में कोई योग्यता नहीं कि मैं आपका कुछ कर सकूं। बोलते इस प्रकार का जो अनुभव करता है, तब तो वो अपने पास कोई बल भी नहीं देखता, कोई योग्यता भी नहीं देखता, तो फिर उसमें कैसे अभिमान आ सकता है? फिर उस व्यक्ति में लेश मात्र भी, किंचित मात्र भी अभिमान नहीं आ सकता है। बोलते इस प्रकार जो हमेशा निर्बल हो करके, अभिमान रहित हो करके अपने आप को श्री भगवत पाद पदों में समर्पित करके अनन्य भाव से भगवान को पुकारता है। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर जो पासते, तब जाके अनन्यता आएगा। जब तक अपना बल, विद्या, बुद्धि, सामर्थ्य को हम लेकर के चलते रहेंगे, तब तक अनन्यता नहीं आएगा। संपूर्ण समर्पित करके अपने योग्यता को, अपने बल को भगवत चरणों में एकदम संचित करके, निरूपित करके, अर्पण करके, तब जाके ऐसा भाव आएगा। तब भगवान और लेट नहीं करते, देर नहीं करते, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। मतलब ये है कि जब तक मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के अंतःकरण में इस जगत के प्राकृत वस्तुओं के प्रति, व्यक्तियों के प्रति, योग्यता, बल, बुद्धि के प्रति उसका सहारा रहता है, महत्व रहता है। अरे हमारे पास बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, हम आराम से अपना ज़िंदगी बिता देंगे। बैंक बैलेंस के सहारे पे आप रहोगे तो फिर तो अनन्यता नहीं होगा। ठीक है, जथा तथा राखे मोरे, हैं कि उसके जैसा इच्छा, जैसे मुझे रखना चाहे ऐसे रहेंगे भैया। बोलते इस प्रकार का विचार जब आएगा तब जाके अनन्यता होगा, तब भगवान अत्यधिक दूर होते हुए उसको पास लगेगा। और जब हम लोग ये सब वस्तु के सहारा में रहेंगे तो गुरु जी कहते हैं ना कि भगवान हमारे हृदय का बंधु है, वो हमेशा हमारे हृदय में रहता है, हमारे नज़दीक रहता है। लेकिन वे बंधुता, वे नज़दीकता कैसे होगा? यही है, रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं उसमें कि ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम अक्षाति पुच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। ये 6 प्रकार के प्रीति जब हम भगवान के साथ करेंगे, कैसे? ददाति प्रतिगृह्णाति, उनसे देना और जो भी है उनसे ही लेना। भैया तेरा ही दिया हुआ सब कुछ है, तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। खा ले लाला, बचेगा तो अच्छा, नहीं बचेगा तो राम राम। अपने मन की बात बोलना है तो भगवान को बोलना है। भगवान को जब अपने मन की बात बोलोगे ना, वे भी आपके पास अपने मन की बात बोलेंगे। ऐसा आप उनको खिलाओगे अनन्य भाव से, वे आपको खिलाएंगे। ये प्रेम का जो लक्षण है कब होगा? बोलते हैं जब इस जगत के प्राकृत वस्तु के प्रति, योग्यता के प्रति, बल बुद्धि के प्रति हमारा सहारा संपूर्ण खत्म हो जाएगा,
तभी ऐसी स्थिति आएगा। नहीं तो भैया भगवान अत्यधिक नजदीक होने पर भी हमको कोसों बहुत दूर लगेंगे। ऐसा कहते हैं वहां पर भगवान कि भक्त्या तनन्यया शक्य अहम एव विधोर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम च तत्वेन च परम तप। भगवान कहते हैं वहां पर, क्या कहते हैं कि देखो, अर्जुन को कहते हैं कि ये जो मेरा रूप तुमने देखा, ये मत सोचना कि मैंने इतना यज्ञ किया, दान किया, तप किया, व्रत किया इसीलिए देखा। नहीं, उसके द्वारा नहीं देखा, बल्कि अनन्य भक्ति के द्वारा ही मैं देखा जाता हूँ। भक्त्या तनन्यया शक्यम, अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरे प्राप्ति होना संभव है। अभी अनन्य भक्ति क्या है? अभी हम लोगों ने श्रवण किया कि केवल भगवान का ही आश्रय हो, भगवान का ही सहारा हो, भगवान का ही आशा हो और भगवान का ही परिपूर्ण विश्वास हो। कहते हैं ना तुलसीदास जी वहाँ पर चरितमानस में कि एक भरोसो, एक बल, एक आस और विश्वास, कि हे नाथ आपके प्रति भरोसा है, आपके प्रति आशा है और आपके प्रति ही हमारा संपूर्ण विश्वास है। बल्कि भगवान को छोड़ करके किसी योग्यता, बल, बुद्धि इसका किंचित मात्र भी सहारा नहीं लेना। किंचित मात्र मतलब अपनी अंतःकरण से इन सब वस्तुओं को लेस मात्र भी महत्व नहीं देना। बोलते वही अनन्य भक्ति स्वयं से होती है। मन, बुद्धि, इंद्रिया के पास इतना योग्यता नहीं है कि वे हमको अनन्य भक्ति प्रदान कर सके, क्योंकि जो उत्कंठा है ना, जो व्याकुलता है, ये तो स्वयं से होती है, आत्मा से होती है, हृदय अंतःकरण से होती है। किसी योग्यता से नहीं होता वो चीज़, उसको आप खरीद नहीं सकते हो किसी धन संपत्ति से। व्याकुलता को बोलते इतना व्याकुलता हो कि भगवान के दर्शन के बिना एक घड़ी भी चैन ना मिले, इतनी व्याकुलता, अंदर की बेचैनी इतनी अधिक हो। बोलते यही बेचैनी, यही व्याकुलता भगवत प्राप्ति का कारण होता है, खास कारण होती है। लेकिन हम लोग करें तो भगवान के लिए इतना बेचैन तो होए, इतना व्याकुल तो होए। बोलते हैं अगर किसी मनुष्य के अंदर में भगवत प्राप्ति करने के लिए ये बेचैनी आ जाता है, इतना व्याकुलता आता है, तो महाराज उसके अनंत जन्मों के पाप तत्क्षणात भस्म हो जाती है। बेचैनी आए तो सही, इसलिए भगवान कहते हैं ऐसे जो अनन्य भक्त है, ऐसे अनन्य भक्त के लिए भगवान कहते हैं कि उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूँ। तो जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हैं, मेरा उपासना करते हैं, उनका तो योगक्षेमम वहाम्यहम्, उनके योगक्षेम तक मैं इस लोक का और परलोक का जितने भी जरूरत है मैं सब कुछ वहन कर लेता हूँ। मतलब क्या हुआ? अनन्य भक्ति का तात्पर्य क्या हुआ? ये कोई बोलने में लगता साधारण सी बात है, लेकिन बड़े गंभीर बात है महाराज, है? इतना गंभीर है कि संतों ने ऐसा व्याख्या किया अनन्य भक्ति का कि चलो साधन करते हैं, हम भजन स्मरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, स्मरण करते हैं, उत्कंठा से भगवान को पुकारते हैं। इतना सूक्ष्म विचार है कि अपने साधन करने का, अपने भजन कीर्तन करने का, उत्कंठा पूर्वक भगवान को पुकारने का भी जहाँ पर सहारा संपूर्ण रूप से खत्म हो जाता है,
साधन के प्रति भी, भजन कीर्तन के प्रति भी, जहाँ पर सहारा किंचित मात्र भी नहीं रहता। सहारा का तो समझा नहीं, बता रहा हूँ आगे भी, है ना। इसके लिए तो साधन है, भजन कीर्तन करना, भगवान के सहारे पे रहना, यही तो साधना है। अगर इसका भी छोड़ दे हम, फिर कैसे सहारा, फिर कैसा साधना, है ना। बल्कि साधना तभी होता है, साधना होती है अभिमान को मिटाने के लिए। हमने जो साधना किया उस साधना का बल का भान को मिटाने के लिए, उस साधना के बल पर मैं उद्धार प्राप्त कर जाऊंगा, उस साधना के बल पर मैं भगवान को इस धरती पल पर बुला लूंगा। इस प्रकार के जो भान है उसको मिटाने के लिए तो साधना है। साधन इसलिए तो होता है उसको मिटाने के लिए, मतलब भगवान को प्राप्ति करने के लिए साधना भी भगवत प्राप्ति नहीं करा सकती। पर प्रत्युत साधना का अभिमान जब गल जाता है, साधना का अभिमान जब पिघल जाता है, तब भगवान नहीं रह सकते। और जब उसका अभिमान पिघल जाता है, किसका अभिमान? साधना का अभिमान, कि मैं 3 लाख नाम करता हूँ, मैं 1 लाख हरि नाम जप करता हूँ, मैं सुबह से शाम तक भगवान के सेवा में लगा रहता हूँ, मैं ये करता रहता हूँ, वो करता रहता हूँ, ये जो अभिमान है। इसलिए जो संत होते ना, प्रकृत वैष्णव होते हैं, महाराज पूरे दिन लगे रहते हैं ठाकुर जी के सेवा में, प्रभु कुछ नहीं किया मैंने, 3-3 लाख नाम करते हैं, बोलते प्रभु कुछ भी नहीं हुआ मेरा। गिरिराज जी का 4-4 परिक्रमा करने वाले संत है, बोलते प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर पाया। गल चुका है, उनके साधना का अभिमान पिघल चुका है, बोलते उनके प्रति भगवान का शुद्ध कृपा वर्षण होती है। फिर वहाँ उस कृपा के आड़ में कोई नहीं आता। उस कृपा का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति। इसीलिए कहते हैं ज्ञातुम द्रष्टुम प्रविष्टुम च, बोलते ऐसे अनन्य भक्ति से वे भक्त मेरे तत्व को जान सकता है, ऐसे अनन्य भक्ति से वे मुझे देख सकता है, दर्शन कर सकता है, ऐसे अनन्य भक्ति से वे मुझे प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहाँ पर चक्रवर्ती पाद जी क्या वर्णन करते हैं, देखो कि भैया यद्यपि इन सब साधनों को भक्ति के द्वार के रूप में वर्णन किया गया है, तो हाँ कितना विचार बताया है कि यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपो अध्वरे व्याख्याय स्वाध्याय संन्यास ही प्राप्नुयाद यत्नवान अपि। फिर श्रीमद्भागवत दूसरे जगह में बताती है कि बहुत यत्न करने पर भी लोग योग के द्वारा, सांख्य के द्वारा, दान के द्वारा, तप के द्वारा, व्रत के द्वारा, शास्त्र व्याख्या के द्वारा, संन्यास के द्वारा भी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकते। तो ये श्लोक के द्वारा हम लोगों को ये स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो रहा है कि महत कृपा के बिना, शुद्ध भगवत भक्त कृपा के बिना ये सब साधन भक्ति उदय नहीं करा सकते। ये सब साधना भगवत सेवा प्राप्त नहीं करा सकते। यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से खंडन किया है, लेकिन श्रीमद् भागवत में ही दूसरी जगह वर्णन है। क्या वर्णन है कि दान व्रत तपोहोम जप स्वाध्याय संयम ही
श्रेयोभिर विविधैर्चान्यै कृष्णेर भक्ति ही साध्यते। यहाँ बोलते हैं कृष्णेर भक्ति ही साध्यते। अब श्रीमद् भागवत वहाँ तो मना कर देते हैं स्पष्ट रूप से, और यहाँ बोलते दान व्रत तपो होम स्वाध्याय संयम ही, इसके द्वारा कृष्ण भक्ति साध्यते, यहाँ भक्ति प्राप्त होती है। अब इसका क्या तत्व निर्णय करते, इसका हम लोग कल श्रवण करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।